Hello brilliants, this time we are doing for class 6th NCERT Math chapter number 10 mensuration. ट्राई दीज कर रहे हैं अभी हम पेज नंबर 211 का। इस ट्राई दीज में समझिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स विच हैव रेगुलर शेप्स एंड फाइंड देयर पेरीमीटर्स। आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास से ऐसी चीज़ों को देखना है जिसकी शेप्स रेगुलर हो और फिर उनका पेरीमीटर आपको निकालना है। अब ये जो रेगुलर वर्ड आया है इसका मतलब क्या है। रेगुलर हर वो फिगर होगी जिसके हर एंगल्स, पहले तो वो पॉलीगन होना चाहिए। जैसे कि ये है, ये इसके अंदर आपको पता है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं और हर एंगल इसका होगा 90 डिग्री। आप देखेंगे कि जो ये एंगल है ये 90 डिग्री होता है, हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो हर एंगल बराबर हो गया और हर जो साइड है, जो ये साइड है, चाहे ये साइड है, चाहे ये साइड है, सारी की सारी साइडें इसकी होती है बराबर, राइट। तो ये क्या हुआ, ये एक रेगुलर शेप हुई। इसी तरह से जो ट्रायंगल के केस में रेगुलर जो शेप होती है वो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल। और फिर 5 साइड्स की कोई जो फिगर होगी उसका जो नाम होगा क्या होगा, पेंटागन। पेंटागन अगर उसकी सारी साइडें इक्वल है तो वो भी क्या होगा, यस, वो भी रेगुलर शेप ही होगी। जैसे कि ये, इसकी सारी की सारी साइडें अगर इक्वल है, सारे के सारे एंगल्स अगर इक्वल है तो ये भी होगा, क्या होगा, यस, ये फिगर जो होगी वो रेगुलर होगी। क्लियर है। और हेक्सागन में 6 साइडें होती है और इसकी सारी की सारी साइडें अगर इक्वल है और सारे के सारे एंगल्स अगर इक्वल है तो ये भी होगा रेगुलर। तो आपको अपने आसपास ऐसी ही फिगर्स देखनी है और उनका जो पेरीमीटर है वो गेट करना है। मैंने अपने आसपास कुछ देखा, समझा, तो उसके अंदर मेरे पास ज़्यादा नहीं, सारी स्क्वायर शेप की ही चीज़ें आई थी जिसकी सारी साइडें इक्वल हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री है। तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आप भी अपने आसपास ऐसी ही शेप्स देखिए और उसका जो आंसर है, उसका जो पेरीमीटर है वो निकालिए। तो फर्स्ट है सरफेस ऑफ अ ग्रिल विच इज स्क्वायर इन शेप। जो ग्रिल होती है, खिड़कियों पर लगी होती है, उसके अंदर एक जो शेप है वो स्क्वायर शेप होती है। जैसे कि ये एक लाइन हो गई। आपने देखा होगा कि जो शेप होती है खिड़कियों पर ग्रिल की वो इसी शेप की होती है। जैसे मैं अब आगे इसको बनाऊँ, रफ स्केच बना रहा हूँ, ऐसी होती है। फिर वैसे तो कई शेप की होती है, डिज़ाइन अलग अलग होते हैं। उसमें से ऐसे होता है ना, ऐसे ये वाला, तो ऐसी ही ग्रिल लगी हुई थी तो मैंने इसकी लेंथ मेजर की थी। आप अपने आसपास देखेंगे तो और भी कई सारी चीज़ें ऐसे मिल जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा ये पार्ट बनाया है, उसके अंदर एक जो शेप है
ये वाली है ना, इसके अंदर जो लेंथ थी वो 6 सेंटीमीटर की थी। यहाँ पर तो स्क्वायर की सही से नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वो ग्रिल का जो ये वाला पार्ट है एग्जैक्टली स्क्वायर शेप का है, यानी कि सारी साइड इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल है, हर एंगल 90 डिग्री का है। तो उसका जो पेरीमीटर है वो क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे। इसी तरीके से जो कूलर की जो फेस है वो भी स्क्वायर शेप की थी, 33 सेंटीमीटर। टेबल टॉप है वो भी ऐसा ही है, एक स्टूल सा है मेरे पास, उसका जो टॉप है वो भी 29 सेंटीमीटर। और जो फॉयल कंटेनर है, जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है जिसकी मदद से आप खाना पैक करते हो, खाना जो रोटी वगैरह है वो लपेटते हो, सैंडविच है वो लपेटते हो जिसके अंदर, है ना, वो भी अगर मान लिया कभी लपेटते हैं, तो मुझे नहीं पता कि ब्रेड भी लपेटते हैं क्या, हाँ रोटी तो लपेटते हैं। आपके यहाँ कुछ और सिस्टम, कुछ बढ़िया सी चीज़ बनती हो जैसे, है ना, तो फॉयल कंटेनर उसकी जो एक पार्ट है वो भी इसके जैसा ही था। उसकी जो लेंथ है वो मैंने मेजर की, वो 9 सेंटीमीटर की थी। क्लियर है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो अगर हम इसका पेरीमीटर गेट करना चाहें, पेरीमीटर निकालें, तो क्या होगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू होगा 4 मल्टीप्लाई साइड, राइट। तो 4 मल्टीप्लाई 6, 4 6 जा होता है 24 सेंटीमीटर, 24 हो गया ये पेरीमीटर इस शेप का, जो कि जिसके बारे में मैंने बात की है। अब नेक्स्ट है, इसी तरीके से नेक्स्ट का पेरीमीटर अगर आप निकालना चाहें तो वो क्या होगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई अगेन साइड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 33 इज इक्वल टू क्या होगा? डायरेक्टली मत कीजिए, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली कर लीजिए। जैसे कि 4 3 जा 12 होता है, तो 2 लिख दिया मैंने, फिर बचा 1 दिमाग में अच्छे से बैठ गया 1, ओके। 4 3 जा 12, 12 एंड 1 हुआ 13। अगर नहीं गलती के चांसेस है तो आप इस चीज़ को, आप इस चीज़ को नोटबुक के अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए। जैसे मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, 33 को मल्टीप्लाई करना था 4 से, 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12 एंड 1 13, 132 आ गया। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। 132 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाता है। अब इसी तरीके से इसका पेरीमीटर निकालें तो क्या होगा? ओह नो, कुछ गलत कॉपी का बटन दब गया था। देखो ये क्या हुआ, इसको वापसी करते हैं। इसको कंट्रोल C किया और फिर यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे। आपको पता है ना कमांड्स का, ये वर्ड है ना, करता है ये परेशानियाँ। तो 4 मल्टीप्लाई साइड, इसको हम अलग डिफरेंट कलर में कर लेते हैं ताकि आप इसको समझ जाए कि ये डिफरेंट है, और कलर तो होना ही चाहिए ना। 4 मल्टीप्लाई साइड, इसको 29 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 4 मल्टीप्लाई 29 कितना होगा, इसको निकालते हैं। ये हम कर देते हैं कट। 29 मल्टीप्लाई में 4, 4 9 जार 36, 6 3 आया यहाँ पर, 4 2 जार 8, 8 एंड 3 11, 160 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब रह गया नेक्स्ट पार्ट, इसको भी कर देते हैं। सरफेस ऑफ ए फेस फॉइल जिसका कंटेनर 9 सेंटीमीटर था, तो इसका पेरीमीटर आप जब निकालेंगे तो क्या होगा, फार्मूला वही है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 अब 33 की बजाय यहाँ आएगा 9, 4 9 जा होता है 36, तो 36 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हुआ। ऐसे ही आप कोई और जो रेगुलर सरफेस है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, तो उसके लिए आपको एक साइड मेजर करनी होगी और फिर उसका जो फार्मूला होगा वो 3 मल्टीप्लाई साइड होगा 4 मल्टीप्लाई साइड की बजाय। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद अगर आपके पास फिगर रेगुलर पेंटागन की है जिसकी 5 साइडें होती है, जो कि मैंने बनाई थी ये वाली, तो फिर इसके केस में जो फार्मूला होगा पेरीमीटर का वो होगा 5 मल्टीप्लाई साइड, राइट, 5 मल्टीप्लाई साइड। और अगर हेक्सागन आता है तो उसके केस में पेरीमीटर का फार्मूला 6 मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा। हेक्सागन मतलब ये वाला। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन, नेक्स्ट ट्राई दीज। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी तरफ से इमेजिन करके भी आप कुछ फिगर्स लिख सकते हैं। बाय।